वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं फीमा एंड एफसीसी प्लान नेशन वाइड इमरजेंसी अलर्ट टेस्ट फॉर August 11। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी की वेबसाइट पर यह आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसमें लिखा था कि फीमा और फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन मिलकर 11 अगस्त 2021 को पूरे अमेरिका में इमरजेंसी अलर्ट मैसेज भेजेंगे। अब ये मैसेज क्या होगा, इसके अंदर क्या लिखा होगा और इसका क्या मतलब है, वो जानने के लिए हम पहले जान लेते हैं कि फीमा आखिर है क्या। फीमा एक ऐसी फेडरल इमरजेंसी एजेंसी बनाई गई है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है मुल्क में तो उसको कैसे मैनेज करना है। फीमा 2007 में बनाई गई थी और 2011 से ये टेस्ट इमरजेंसी मैसेजेस लोगों को भेजे जा रहे हैं, जो कि सिर्फ इस चीज का टेस्ट किया जा रहा है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज करके कम्युनिकेशन मैसेजेस को यूज करके लोगों तक पहुंचा जा भी सकता है या नहीं। फीमा के मुताबिक इन मैसेजेस का मकसद अवाम की सेफ्टी को यकीनी बनाना है। अब क्योंकि ये एक टेस्ट है और ये सिर्फ एक तजर्बाती तरीके से काम किया जा रहा है, इसलिए यहां पर जो मैसेज डिस्प्ले होगा या जो मैसेज सेंड किया जाएगा वो फीमा की तरफ से बताया गया है कि ये टेक्स्ट मैसेज कुछ इस तरह से होगा कि ये सिर्फ एक टेस्ट इमरजेंसी अलर्ट है, कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये टेस्ट के तौर पर भेजे गए मैसेजेस दो तरीके से भेजे जाएंगे। एक तो उन लोगों के सेलफोन्स पर भेजे जाएंगे जिन्होंने फीमा से खुद राब्ता किया और इस ऑप्शन को लिया कि इमरजेंसी के वक्त हमें अलर्ट भेज दिया जाए और हमें अलर्ट कर दिया जाए कि अब हमें क्या करने की जरूरत है। और दूसरा उन लोगों को जिन्होंने ये ऑप्शन नहीं ली। ये मैसेज सिर्फ सेल फोन्स पर ही नहीं बल्कि एक ही वक्त में रेडियोस, जहां जहां भी रेडियोस यूज होते हैं, रेडियोस पर बोलकर ये मैसेज जो है वो सुनाया जाएगा। जैसे अगर कोई गाड़ी में सफर कर रहा है तो उनका जो रेडियो होगा वहां पर ये मैसेज बोलने लगेगा और जहां जहां टीवी मौजूद होगा वहां वहां ये मैसेज सेंड किया जाएगा। जैसे अगर किसी ऑफिस में है, किसी रेस्टोरेंट में है या किसी के घर पर है, अगर घर पर लोग टीवी देख रहे होंगे तो उनके सामने एक मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा जो कि कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वहां पर रहेगा और उसके बाद वो गायब हो जाएगा। फीमा के बारे में अगर आपको बताऊं तो फीमा ने पूरे मुल्क में, पूरे अमेरिका में जगह जगह इन्होंने कैंप्स बना रखे हैं जिनमें इमरजेंसी के वक्त लोगों को रखा जाएगा। ये इमरजेंसी कैसी होगी इसके बारे में फीमा ने सिर्फ दो तरीके की इमरजेंसी बताई है, बाकी उन्होंने नहीं बताया कि किस तरह की इमरजेंसीज हो सकती हैं। एक तो इन्होंने ये बताया है कि मौसम की खराबी की वजह से जो इमरजेंसी अगर एक ही वक्त में पूरे मुल्क के ऊपर आ जाए, जैसे सैलाब आ जाए या तूफान आ जाए या आसमान से कोई आग बरसने लगे, तो ये सब कुछ अगर एक ही वक्त में अमेरिका के ऊपर होता है तो उसे इस फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के ऊपर डाला जाएगा कि ये लोगों को अलर्ट करें और उनको बताएं कि अब क्या करने की जरूरत है। और दूसरा इन्होंने ये बताया है कि बच्चों के गायब हो जाने से, यानी कि चिल्ड्रन अगर मिसिंग हो जाते हैं तो उस वक्त लोगों को क्या करने की जरूरत है। और इसके बाद और कौन सी ऐसी आफात है या कौन सी ऐसी इमरजेंसी है जो कि अमेरिका के ऊपर आ सकती है, वो इन्होंने हमें नहीं बताया है। मेरे लिए ये बात काफी हैरान कुन थी कि सिर्फ बच्चे जो हैं वो मिसिंग हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। तो ये कैसे की इमरजेंसी है जिसमें अडल्ट्स को कुछ नहीं हो रहा है, बड़े लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बच्चे जो हैं वो गायब हो रहे हैं। फीमा कैंप्स के ऊपर अगर हम देखें तो ये पहले भी ये चीजें लीक हो चुकी हैं इसके बारे में कि यहाँ पर बड़े बड़े प्लास्टिक के बैग्स जो हैं वो बॉडी बैग्स जिनको कहा जाता है वो यहाँ पर क्यों रखे गए हैं। ये भी एक सवालिया निशान है इस कैंप के मुताबिक कि यहाँ पर एक ऐसा प्लास्टिक बैग जिसे बॉडी बैग कहा जाता है बेसिकली, कि जिसके अंदर इंसान की लाश को जो है वो रखा जा सके और उसको दफन किया जा सके, तो वो ऐसे कॉफिन टाइप जो है वो प्लास्टिक बैग्स क्यों रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर गिलेटिन क्यों रखा गया है। गिलेटिन अगर आपने अक्सर पुरानी मूवीज देखी हो तो एक ब्लेड सा होता है जो कि गर्दन काटने के काम आता है और ये बहुत पहले जमाने में ये यूज किया जाता था। जिसको भी सजाए मौत सुनाई जाती थी उसकी जो गर्दन होती थी वो उतार दी जाती थी और उसको कत्ल कर दिया जाता था। तो ये गिलेटिन जो है वो पुराने जमाने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो नए तरीके में या नए दौर में क्यों इस्तेमाल की जा रही है। अब इसके बारे में कोई नहीं जानता कि इसको फीमा कैंप्स के ऊपर ही क्यों रखा गया है। अब इससे पहले कि आप सोचें कि ये तो सिर्फ अमेरिका में ऐसा होगा, हमारा इससे क्या लेना देना, तो फीमा की वेबसाइट पर लिखा है कि साल 2019 में फीमा ने 63 मुमालिक के 546 रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेनिंग दी थी कि इमरजेंसी में क्या करना है। इसलिए ये जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं ये सिर्फ अमेरिका के लिए प्लान नहीं किया जा रहा, ये हम सब के साथ होने वाला है। अब क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, तो एक तो हमारे ज़हन में ये आता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया में अचानक से जंग लग जाए और ऐसा माहौल हो जाए कि लोग जो हैं वो परेशान हो और उनको
पता ना चले कि अब कहां से खाना लेना है, कहां से क्या लेना है, क्योंकि सारा निजाम जो है वो दरम बड़म हो जाता है। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट जो है वो लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करती है, उनको ऐसी जगह प्रोवाइड करती है जहां पर वो सेफ हो, तो दुनिया जो है वो भागेगी हुकूमत की तरफ कि हमारी हिफाजत की जाए। इसी तरह एक इमरजेंसी ये हो सकती है कि क्लाइमेट चेंज, जिसका ये बहुत ज्यादा शोर शराबा करते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज आ गया, क्लाइमेट चेंज आ गया। तो ऐसा हो सकता है कि जगह जगह सैलाब आने लगे और जगह जगह जो है वो ऐसी मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाए, क्लाइमेट की वजह से तूफान आना शुरू हो जाए, आसमानी बिजली गिरना शुरू हो, तबाही होना शुरू हो जाए। तो इसकी वजह से भी इमरजेंसी जो है वो आ सकती है। अब इन लोगों का मेन मकसद इसके पीछे क्या है, क्यों ये फीमा कैंप्स बनाए गए और वहां पर बड़े बड़े प्लास्टिक बॉडी बैग्स क्यों रखे गए, यहां गिलेटिन का क्या करना है। तो ये सारी चीजें सोचकर मेरे जहन में तो यही चीज आती है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करने के लिए पहले एक बहुत बड़ा क्योस जो है वो लाया जाएगा ताकि ऑर्डर आउट ऑफ क्योस निकाला जा सके। क्योस यही होगा कि दुनिया के अंदर इमरजेंसी होगी, ऐसी तबाही होगी जो कि दुनिया में पहले नहीं हुई है। वो किसी जंग की सूरत में हो सकती है, किसी भी सूरत में हो सकती है। और जैसे हमने देखा कि अभी जो हालिया बीमारी आई है उसकी वजह से पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया गया था, इमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई पूरी दुनिया में। अब साल 2020 से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि पूरी दुनिया जो है वो एक किसी के कहने पे, यूएन के कहने पर जो है वो लॉकडाउन कर दिया जाए या बंद कर दी जाए। तो अब ये मुमकिन है कि पूरी दुनिया में एक साथ जो है वो इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। मेरे ख्याल से जिन लोगों को फीमा कैंप्स में रखा जाएगा या जहां जहां हुकूमत हमें रखेगी हमारी हिफाजत के तौर पर, जो कहेगी कि जी आपकी सेफ्टी हमारे लिए पहले है, तो ये लोग वहां पर गिलेटिन और ये जो चीजें रखी गई हैं, बॉडी बैग्स वगैरह, मेरे ख्याल से इनका मकसद यही है कि जो लोग बाद में, जिनको पता चलेगा कि हमें तो यहां पर कैद कर लिया गया है और अब यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, या हमें यहां पर बंदी बनाकर रखा गया है और हमारी ही हुकूमत हमारे ही खिलाफ है और ये एलीट्स का प्लान है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करने का, तो मेरे ख्याल से उस वक्त कुछ लोग जो है वो इनके साथ फ्रीडम फाइटर बन के निकलना चाहेंगे, वहां से लोगों को निकालना चाहेंगे। तो ये उनकी सजा होगी ताकि उनकी जो एक्सिक्यूशन है या उनका जो मारने का तरीका है उसको देखकर लोग, जो दूसरे लोग हैं, वो डर जाएं और कोई भी इनके खिलाफ सर उठाने की कोशिश ना करे। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब ये पीस एंड सेफ्टी की बात करेंगे उसी वक्त सडन डिस्ट्रक्शन जो है वो दुनिया के ऊपर आएगी। और हमारे सामने है कि जितने भी आज तक इन्होंने सॉल्यूशंस हमारे सामने पेश किए हैं वो सारे के सारे बेकार हैं और दुनिया का हाल जो है वो पहले से बदतर ही हुआ है। आज हम लोग यही सोचते हैं कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की दुनिया बहुत अच्छी थी, बहुत सुकून था, जहनी सुकून था और इतनी ज्यादा अफरा तफरी का दौर नहीं था जितना आज है। तो जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि जब ये पीस और सेफ्टी की बात करेंगे तभी सडन डिस्ट्रक्शन आएगी या तभी तबाही आएगी। तो बेसिकली ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये अपनी तरफ से यही कह रहे हैं कि जी हम आपकी सेफ्टी को सामने रख रहे हैं, हम आपकी सिक्योरिटी को सामने रख रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इनको हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ये मुखालिफ मसीह को लाना चाहते हैं ताकि वो आकर बादशाहत करे और पूरी दुनिया में एक ही राजा हो, एक ही बादशाहत हो और एक ही हुकूमत हो जो कि मुखालिफ मसीह की हो।